Hello students, welcome to my channel The Pharma Pathshala. Myself Surchi Singh, the Assistant Professor of Local University. So students, I hope कि आप अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करती हूँ। तो व्हाट इज़ द टुडेज़ टॉपिक इज़ द टेरेटोजेनिसिटी। सो स्टूडेंट, तो आपने इस वर्ड के बारे में पहले भी सुना होगा, पहले भी आपको पता होगा कि ये टेरेटोजेनिसिटी क्या होती है, टेरेटोजेंस क्या होते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि टेरेटोजेनिसिटी क्या होती है। टेरेटोजेनिसिटी इज़ द वन टाइप ऑफ द एडवर्स इफेक्ट्स, आप कह सकते हैं। ये क्या होता है, इसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है, ठीक है। ये किसी भी आप ड्रग से हो सकती है, ठीक है। वायरस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, मतलब कोई कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, जिससे क्या होता है, टेरेटोजेनिसिटी कॉज होती है। तो टेरेटोजेनिसिटी होती क्या है? सो टेरेटोजेनिसिटी इज़ द इंडक्शन ऑफ मल फॉर्मेशन इन द फीटस में क्या होता है, मल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मतलब टेरेटोजेनिसिटी इज़ द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन ऑफ मल फॉर्मेशन इन द फीटस और इन द एम्ब्रियो के बीच में क्या हो रहा है, उनके फंक्शन या स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, मतलब डिसेबिलिटी हो जा रही है, ठीक है। तो उसे क्या कह रहे हैं, टेरेटोजेनिसिटी कहते हैं। इसके साथ एक वर्ड आता है, टेरेटोजेनिसिटी होती किससे है, मल फॉर्मेशन किससे कॉज होता है। मल फॉर्मेशन आपका टेरेटोजन से कॉज होता है। टेरेटोजन्स आपके क्या होते हैं, मल फॉर्मेशन कॉज करते हैं। ये कोई भी एजेंट हो सकते हैं, ठीक है। केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल एजेंट्स हो सकते हैं, रेडिएशंस हो सकती हैं, जो क्या कर रही हैं, फीटस या एम्ब्रियो में उनके मल फॉर्मेशन कर रही हैं, या फीटस और एम्ब्रियो में क्या कर रही है, डिसेबिलिटी कॉज कर रही हैं, एबनॉर्मलिटीज़ कॉज कर रही हैं, ठीक है। तो वो सारे जो एजेंट्स होते हैं जो क्या कर रहे हैं कि जिनके अंदर ये कैपेसिटी टू कॉज द फीटल एबनॉर्मलिटीज़, ठीक है। तो वो सारे आपके एजेंट्स क्या कहलाते हैं, टेरेटोजेंस कहलाते हैं। So student, what is the teratogenicity? Teratogenicity is the introduction or induction of malformation by teratogens. We can say that the teratogenicity is capacity of a drug or any agent to cause fetal abnormalities when administered to a pregnant मदर। यानी कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उस टाइम क्या हो रहा है कि हम कोई ऐसी ड्रग या कोई ऐसा एजेंट या कोई ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशन जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एम्ब्रियोज़ या फीटस में क्या हो रहा है, एबनॉर्मलिटीज़ कॉज हो रही हैं। वो एबनॉर्मलिटीज़ क्या होती है, परमानेंट एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टेरेटोजेनिसिटी कहते हैं। और वो एजेंट जो इस एबनॉर्मलिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको हम टेरेटोजन कहते हैं। तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द टेरेटोजेंस। यहाँ पे डिफरेंट आपको डेफिनेशंस आपको जाननी पड़ेंगी कि व्हाट इज़ द टेरेटोजन, व्हाट इज़ द टेरेटोलॉजी, व्हाट इज़ द टेरेटोजेनेसिस। तो आपको ये डिफरेंट डेफिनेशन अब मैं एक्सप्लेन करूँगी। The next point is what is the teratogens. Teratogens are an agent that can produce a permanent alteration of structure or function of an organism exposed during embryonic or fetal cell. Teratogens क्या होते हैं, वो एजेंट होते हैं जो क्या कर रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या कर रहे हैं, अल्टरेशन कॉज कर रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर या फंक्शन में क्या कर रहे हैं, अल्टरेशन कॉज कर रहे हैं, एबनॉर्मलिटीज़ कॉज कर रहे हैं। जब क्या है, वो ऑर्गेनिज्म एक्सपोज्ड हो रहा है उस एजेंट से ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज और जब क्या है कि वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है या जब वो फीटस है, तो उस स्टेज में क्या हो रहा है, अगर वो एजेंट कोई भी एजेंट उससे एक्सपोज्ड हो रहा है, वो एजेंट क्या कर रहे हैं कि उसके स्ट्रक्चर या फंक्शन में क्या कर रहे हैं, अल्टरेशन कॉज कर रहे हैं, एबनॉर्मलिटीज़ का कॉज कर रहे हैं ड्यू टू द म्यूटेशन कर देते हैं, जीन में म्यूटेशन कर देते हैं, डीएनए को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये एजेंट क्या कर रहे हैं कि परमानेंट अल्टरेशन कॉज कर रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म में। और जिससे क्या होता है कि एबनॉर्मलिटीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, लाइक क्लेफ्ट लिप, आपने देखा होगा कि होठ कटे हुए होठ रहते हैं, सिंडैक्टाइली होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि दो फिंगर एक साथ अटैच्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये ऐसे डिफरेंट टाइप्स के क्या है कि अल्टरेशंस होते हैं, एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, टेरेटोजेनिसिटी कहते हैं। और वो एजेंट जो क्या कर रहे हैं कि टेरेटोजेनिसिटी कॉज कर रहे हैं, दैट एजेंट्स आर कॉल्ड एज द टेरेटोजेंस। आपको हमेशा ये माइंड में होना चाहिए कि टेरेटोजेनिसिटी क्या होती है, कि वो एबनॉर्मलिटी होती है क्या, जो कि क्या है ड्यूरिंग द
एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर मदर क्या है किसी ऐसी चीज़ से एक्सपोज्ड हो रही है तो प्लेसेंटल बैरियर के थ्रू क्या करते हैं कि प्लेसेंटा का जो बैरियर होता है वो ऐसे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ एजेंट्स ईजिली क्रॉस कर जाते हैं उस बैरियर को, कुछ लेस एक्सटेंट में क्रॉस करते हैं उस बैरियर को, तो वो क्या होता है इससे फीटस क्या है कि अफेक्ट होता है, ठीक है, फीटस अफेक्ट होता है। तो ये ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या होती है, ये एबनॉर्मलिटीज़ कॉज होती है जो कि परमानेंट एबनॉर्मलिटीज़ होती है और ये लाइफ टाइम होती है। So the next definition is teratogenesis. What is the teratogenesis? Teratogenesis आपको पता है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में ये ESIS NESIS ऐड हो जाता है तो यानी कि वो एक प्रोसेस हो जाता है। सो द teratogenesis is the process by which congenital malformation are produced in the embryo or फीटस। यानी टेराटोजेनेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, माल फॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है इन एम्ब्रियो एंड फीटस। तो अभी तक आपको मैंने 3 डेफिनेशन बताई, तीनों डेफिनेशन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। टेराटोजेनिसिटी क्या होती है, टेराटोजेनिसिटी इज द इंट्रोडक्शन एंड इंडक्शन ऑफ द मल फॉर्मेशन, यानी कि किसी भी टेराटोजेंस के थ्रू क्या हो रहा है कि मल फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम टेराटोजेनिसिटी कहते हैं। टेराटोजेंस क्या होते हैं, टेराटोजेंस वो एजेंट होते हैं जो कि मल फॉर्मेशन या एबनॉर्मलिटीज़ प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। एंड थर्ड डेफिनेशन इज द टेराटोजेनेसिस। टेराटोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द मल फॉर्मेशन आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, मल फॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है, एबनॉर्मलिटीज प्रोड्यूस्ड हो रही हैं इन द एम्ब्रियो, दैट इज कॉल्ड द टेराटोजेनेसिस। नेक्स्ट पॉइंट इज द टेराटोलॉजी। टेराटोलॉजी यानी अ साइंस, अ ब्रांच ऑफ साइंस। लॉजी का आप मतलब समझ रहे होंगे, अगर ये क्या है किसी भी डिपार्टमेंट की एक ब्रांच हो सकती है, ठीक है। तो टेराटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज़ द मैकेनिज्म एंड पैटर्न ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट। ये एक ब्रांच है, साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो आपका एबनॉर्मल पैटर्न डेवलप होते हैं, यानी जो टेराटोजेनेसिटी कॉज हो रही है, जो टेराटोजेंस के थ्रू टेराटोजेनेसिटी हो रही है, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। उसमें पैटर्न्स के एबनॉर्मल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, डीएनए को कैसे अफेक्ट कर रहा है, जीन्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है, क्रोमोसोम्स के थ्रू कैसे पैटर्न को चेंज कर रहा है। तो ये क्या है, इस में हम क्या करते हैं कि इनकी ही स्टडी करते हैं। सो द टेराटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज द मैकेनिज्म एंड पैटर्न ऑफ द एबनॉर्मल डेवलपमेंट। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स पॉइंट्स आता है फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ द टेराटोजेंस, यानी कि वो फैक्टर्स यहाँ पे हम जानेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि टेराटोजेंस को इफेक्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 3 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर, सेकेंड इज द ससेप्टेबिलिटी ऑफ फीटस एंड थर्ड इज द डोज रीचिंग टू द फीटस। इसके थ्रू क्या कर रहे हैं हम कि टेराटोजेंस के इफेक्ट को डिटरमाइन कर रहे हैं कि वो टेराटोजेंस किस लिमिट तक क्या कर रहा है कि फीटस को अफेक्ट कर रहा है। So the next point is the factors that determine the effects of teratogens, यानी कि वो यहाँ पे हम वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जो क्या कर रहे हैं, टेराटोजेंस कितना अफेक्ट कर रहा है एम्ब्रियोस को या फीटस को, वो किसके थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सो फर्स्ट फैक्टर इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर, यानी कि क्या है कि वो कितने ड्यूरेशन, कितने टाइम पीरियड से क्या हो रहा है, फीटस एक टेराटोजन से एक्सपोज्ड हो रहा है। एक्सपोज यानी कि कितने टाइम ड्यूरेशन, यानी कि आप क्या है कि एक्सपोजर का मतलब क्या होता है कि उसके कांटेक्ट में, ठीक है। अब वो जैसे कि आपने कोई ड्रग दी और वो ड्रग आपके फीटस, जो भी फीटस है उससे कितने टाइम से उसके कांटेक्ट में फीटस आ रहा है, तो उसके ड्यूरेशन के थ्रू हम, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर के थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या है कि वो टेराटोजन कितना अफेक्ट करा रहा है फीटस पे। अगर वो क्या है कि आपने पहले ही डिटरमाइन कर लिया है कि ये जो एजेंट आप दे रहे हैं प्रेग्नेंट लेडी को, जिसके थ्रू क्या है कि वो मदर टू फीटस ट्रांसफ़र हो रहा है, वो एजेंट क्या है, एक टेराटोजन है, वो क्या कॉज कर सकता है, टेराटोजेनिसिटी कॉज कर सकता है। तो आप ये जितनी जल्दी आप जान जाएंगे उतनी जल्दी क्या होगा कि वो आप उस चीज़ को वहाँ से हटाएंगे, रिमूव करेंगे और उतने ही एक्सपोजर के चांसेस कम होंगे फीटस के। तो जितना ही कम ड्यूरेशन होगा उतना ही ज़्यादा कम क्या है इफेक्ट होगा टेराटोजेंस का ऑन द फीटस। एंड सेकेंड इज़ द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द फीटस।
ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे कि फीटस क्या है कि कितने टाइम से क्या हो रहा है कि मतलब एक आप रिस्पॉन्ड कर रहा है उससे, मतलब ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जब आप वो ड्रग दे रहे हैं तो जैसे कि कुछ क्या है कि आप वहाँ तक फीटस तक पहुँच रही हैं जिससे फीटस के ऊपर एबनॉर्मलिटीज़ कॉज कर रही है, कितना ससेप्टिबल है वो फीटस, ठीक है। तो उससे क्या पता है, अगर ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है फीटस की, यानी कि क्या है कि आपके टेरेटोजन का इफेक्ट भी ज़्यादा है, ठीक है। अगर ससेप्टिबिलिटी कम है फीटस की तो क्या है, टेरेटोजन का इफेक्ट भी कम है। सेम यहाँ पे भी है, अगर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ज़्यादा है टेरेटोजन का तो यानी कि टेरेटोजन का इफेक्ट भी ज़्यादा है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर कम है तो टेरेटोजन का इफेक्ट भी कम है। एंड डोज रीचिंग टू द फीटस, यानी कि आपने जो भी एजेंट आपने क्या है मदर को दिया है, मदर टू फीटस, वो कितने अमाउंट में पहुँच रहा है, ठीक है। कुछ तो मदर तक पहुँचेगा और कुछ अमाउंट उसका फीटस तक पहुँचेगा, तो वो डोज भी क्या कर रही है, टेरेटोजन के इफेक्ट को डिसाइड कर रही है। कैसे डिसाइड कर रही है कि अगर वो डोज ज़्यादा क्वांटिटी में क्या है कि रीच कर रही है फीटस तक, तो क्या है कि वो ज़्यादा टेरेटोजेनिसिटी कॉज करेगी एज़ कम्पेयर टू अगर वो लो अमाउंट में पहुंच रही है। तो यहाँ पे आपको सीधे समझ में आ रहा है कि अगर ड्यूरेशन ज़्यादा है तो टेरेटोजन का इफेक्ट ज़्यादा होगा, अगर ड्यूरेशन कम है तो वो कम इफेक्टिव होगा। ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है फीटस की तो भी क्या है कि टेरेटोजेनिसिटी प्रोड्यूस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और डोज अगर ज़्यादा पहुंच रही है फीटस तक तो भी उसको क्या है कि टेरेटोजेनिसिटी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ द टेरेटोजन, यानी टेरेटोजन कितना अफेक्टिव हो रहा है, कितना ज़्यादा वो मतलब प्रभाव डाल रहा है, तो वो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द कॉजेटिव फैक्टर्स इन टेरेटोजेनेसिस, यानी कि वो कौन कौन से कॉजेज हैं जिनकी वजह से क्या होता है टेरेटोजेनेसिटी कॉज होती है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टेरेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू एक समझाऊंगी कि ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टेरेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। So the first causative factor which cause the teratogenesis is the heredity. Heredity क्या होती है? Heredity आपको पता है पेरेंट्स टू, जो कैरेक्टर पेरेंट्स से क्या है डॉटर सेल्स में ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। अनुवांशिकता जिसको हिंदी में कहते हैं हेरिडिटी, यानी जो जेनेटिक मटेरियल्स का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हेरिडिटी इज़ द वन कॉजिटिव फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेरेटोजेनेसिस। हेरिडिटी के थ्रू क्या हो रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, द मदर और फादर कैन पास ऑन अ जीन दैट कॉजेज द क्लेफ्टिंग। यहाँ पे 2 क्लेफ्ट आपको पता है कि 2 एग्जाम्पल हैं। हेरिडिटी की वजह से जो टेरेटोजेनेसिटी कॉज हो रही है उससे कौन सी डिजीज़ हो सकती है। तो हेरिडिटी में मतलब क्या हुआ कि अगर मदर एंड फादर दोनों में से किसी एक के भी जीन में ऐसी कोई ससेप्टिबिलिटी है, या फिर दोनों में से किसी एक जीन में क्लेफ्टिंग हो रही है, तो क्या है कि वो इफ़ेक्ट जो है वो क्या होगा कि फीटस तक जाता है, ठीक है। तो हेरिडिटी इज़ अ मोस्ट मेजर कॉज फॉर द टेरेटोजेनेसिस, यानी कि फादर और मदर से क्या हो रहा है कि डिजीज़ क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है इस डॉटर सेल में, तो उससे क्या है कि टेरेटोजेनेसिटी कॉज हो रही है। दैट इज़ यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है जैसे क्लेफ्ट लिप है एंड सिंडैक्टाइली है। क्लेफ्ट लिप आपने देखा होगा कि ये जनरली हमें देखने को मिल जाती है। दिस इज़ वन टाइप ऑफ द टेरेटोजेनेसिटी। इसमें क्या होता है, लिप्स जो है कटे हुए होते हैं, ठीक है। तो वो क्लेफ्ट लिप होता है। वो क्या होता है कि जब मदर या फादर में से कोई किसी एक का क्या है कि जीन में क्या हो रही है, क्लेफ्टिंग हो रही है, ठीक है। जीन क्या कर रहा है, एक्सपोजर हो रहा है क्लेफ्टिंग से, तो उससे क्या है कि जो फीटस है वो भी क्या हो रहा है, उसके भी क्या हो रहा है, उसकी भी जीन में क्लेफ्टिंग हो रही है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये क्लेफ्ट लिप हो रहा है। वैसे ही सेम क्या है सिंडैक्टाइली आपने देखा होगा कि फिंगर्स क्या होती हैं, अटैच हो रहती हैं, 2 फिंगर्स एक में अटैच होती है। तो वो ये भी सिंडैक्टाइली भी क्या होती है, वन टाइप ऑफ द टेरेटोजेनेसिटी होती है, जो क्या है कि हेरिडिटी की वजह से कॉज होती है। तो हेरिडिटी इज़ द फर्स्ट फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेरेटोजेनेसिस। The next factor, causative factor responsible for the teratogenesis is the environmental factor. Environmental factors में 2 factors हैं. First is the alcohol and second is the drugs. Alcohol अगर अल्कोहल क्या करता है, बर्थ डिफेक्ट कॉज करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इफ़ मदर क्या है कि वो क्या हो रही है, एक्सपोज हो रही है अल्कोहल से, अगर तो क्या है कि बर्थ डिफेक्ट होते हैं फीटस में, तो चिल्ड्रन भी क्या करता है कि उससे क्या होता है, अफेक्ट होता है, फीटस अफेक्ट होता है, जिससे क्या होता है कि
फैटल अल्कोहल सिंड्रोम कॉज हो सकता है फीटस में। फैटल अल्कोहल सिंड्रोम का क्या मतलब होता है कि इससे क्या है कि फीटस की डेथ भी हो सकती है। तो क्या है कि बर्थ डिफेक्ट्स अकर इन द चिल्ड्रेन ऑफ अल्कोहलिक मदर, जो अल्कोहलिक मदर होती हैं, जो अल्कोहल ले रही हैं, उससे क्या है कि फीटल में क्या हो रहा है, टेरेटोजेनेसिस कॉज हो रही है, जिससे क्या है टेरेटोजेनेसिस किस डिजीज़ के थ्रू कॉज हो रही है, द नेम ऑफ द डिजीज़ इज़ द फैटल अल्कोहलिक सिंड्रोम। एक सिंड्रोम कॉज होता है जो कि फैटल होता है। फैटल यानी कि इससे क्या है कि ये फीटस की डेथ हो सकती है। तो फर्स्ट एनवायरमेंटल फैक्टर आपका क्या होता है, अल्कोहल। सेकंड इज़ द ड्रग्स एंड केमिकल्स। ड्रग्स एंड केमिकल्स ये क्या है कि आपको ये पता है क्योंकि फार्मासिस्ट इज़ द मास्टर ऑफ द ड्रग्स। ये क्या होते हैं, ड्रग के मास्टर्स होते हैं। तो आपको पता है कि ड्रग्स किस तरह से टेरेटोजेनेसिस, ड्रग्स क्या है कि उनके जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं वो जीन में म्यूटेशन कर सकते हैं, अल्टरेशन कर सकते हैं, किसी भी फीटस के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में क्या करते हैं, अल्टरेशन कॉज कर सकते हैं। ड्रग्स इतनी अफेक्टिव होती हैं, ठीक है, अगर इनके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि वो क्या कर रहे हैं कि जीन में म्यूटेशन कॉज कर रहे हैं, डीएनए को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी ड्रग्स हैं। मैक्सिमम ड्रग्स क्या करती हैं कि ऐसी चीज़ें कॉज करती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स कॉज करती हैं, और अगर लॉन्ग एक्सपोजर हो रहा है तो ये और भी ज़्यादा क्या है कि हार्मफुल हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप टेरेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, तो टेरेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि फीटस को कौन सी ड्रग्स हार्म कर रही हैं, कौन सी ड्रग फीटस में क्या कर रही हैं, कोई डिजीज़ कॉज कर रही हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो वहाँ यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल बता दूँगी जो कि मैंने आपको नोट्स में भी प्रोवाइड किया है, लाइक एथेनॉल क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन्स, थैलिडोमाइड, स्टेप्टोमाइसिन, सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। और ड्रग्स अगर कोई ले रहा है, हीरोइन, मॉर्फिन, ठीक, कैफीन ज़्यादा से ज़्यादा अगर ले रही है मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो क्या है कि ये फीटस में टेरेटोजेनेसिस कॉज करते हैं, और ये क्या होते हैं, फैटल होते हैं। क्या कि उनमें क्या होता है, मेजर एबनॉर्मलिटीज़ कॉज कर सकते हैं, उनके ब्रेन डैमेज कर सकते हैं, उनके मेजर ऑर्गन डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। तो और साथ में क्या है कि वो डेथ भी कॉज कर सकते हैं। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स में दो आते हैं आपके, अल्कोहल एंड ड्रग्स, जो कि क्या कर रहे हैं, टेरेटोजेनेसिस कॉज कर रहे हैं। द थर्ड फैक्टर इज़ द रेडिएशन यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेज, जो क्या है जिसके थ्रू मदर को क्या हो रही, मदर जो है अगर इनमें से डिफरेंट रेज के थ्रू एक्सपोज हो रही है, तो वो भी, ये रेज भी क्या करती हैं, टेरेटोजेनेसिटी कॉज करती हैं। फॉर एग्जांपल एक्स रेज भी हुई, ठीक है। वो रेज जब आप कहते हैं अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मदर का अल्ट्रासाउंड होता है, तो अल्ट्रासाउंड में क्या है, रेज के थ्रू ही तो डिटरमाइन करते हैं इनसाइड। तो क्या है कि वो अगर अल्ट्रासाउंड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है मदर का, तो वो भी एक तरह से क्या कर रहा है, फीटस में एबनॉर्मलिटी कॉज करता है। तो ये क्या करते हैं कि ये जो रेज होती हैं ये म्यूटाजेनिक होती हैं, यानी कि ये क्या करती हैं, म्यूटेशन कॉज करती हैं, जीन्स में म्यूटेशन कॉज करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एबनॉर्मलिटीज़ कॉज होती है। तो रेज क्या है, वन टाइप ऑफ द कॉजेटिव फैक्टर्स होती है टेरेटोजेनेसिस का। नेक्स्ट कॉजेटिव फैक्टर इज़ द पैथोजेंस। वो आपके कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हो सकते हैं। अगर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मदर को अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है कि वो बैक्टीरिया एंड वायरस फीटस को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, लाइक रुबेला एंड हर्पिस। रुबेला वायरस क्या होता है कि ये क्या करता है, कैटरैक्ट प्रोड्यूस कर देता है आइज़ में, और डीफनेस भी कॉज करता है, यानी बहरापन, जो जिसको कहते हैं सुनने में दिक्कत होती है। तो अगर क्या है कि कोई भी मदर बिफोर द 20 वीक्स अगर इन दोनों में से किसी से भी क्या हो रही, एक्सपोज हो रही है, तो ये वायरस क्या होते हैं, फीटस तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि उस टाइम भी ये फीटस को अफेक्ट कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में भी अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि रुबेला का क्या कॉज होता है कि ये आइज़ को अफेक्ट करता है, ईयर को अफेक्ट करता है, ये डीफनेस कॉज कर सकता है, कैटरैक्ट कॉज कर सकता है। सेकेंड इज़ द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस कहता है, हर्पिस आइज़ में भी होता है, ब्रेन में भी होता है, नियोनेटल हर्पिस भी होता है। तो इसमें क्या है कि जब हर्पिस वायरस से कोई भी मदर एक्सपोज हो रही है और वो फीटस तक ट्रांसफ़र हो रहा है, तो फीटस में क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है, यानी कि जब नियोनेटल जब बर्थ हो रहा है, तो उस समय भी क्या है कि क्या होगा, उनको हर्पिस होने के चांसेस रहते हैं। साथ में क्या है कि ये एक टाइम के बाद, मतलब एक जो एक्सपोजर होता है लाइफ का 60 ईयर 70 ईयर के बाद क्या है, जब हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि ये हर्पिस वायरस क्या होते हैं कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, बट वो क्या है कि उतने अफेक्टिव नहीं होते। ये
मतलब सप्रेस फॉर्म में रहते हैं। जैसे ही हमारी इम्यूनिटी जो है थोड़ी सी वीक होती है एक एज के बाद, तो क्या होते हैं कि ये स्ट्रांगली क्या कर रहे हैं, अफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को, हमारी आइज़ को, हर्पीस वायरस, ठीक है। ये एक्सपोज हम इससे क्या होते हैं, थ्रू बाय द मदर के थ्रू हम एक्सपोज होते हैं इससे। पर ये भी हो सकता है कि ऑन द स्पॉट आपको सिम्टम्स दिखाए, ये भी हो सकता है कि ये एक सप्रेस्ड मोड में आपकी बॉडी में रहता है, और ये बाद में क्या होता है कि इफ़ेक्ट अपना शो करता है जब आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। नेक्स्ट फैक्टर इज़ द मैटरनल डिजीज़। मैटरनल डिजीज़ यानी कि मदर को अगर कोई डिजीज़ है, ठीक है, तो वो क्या है कि फीटस तक ट्रांसफ़र होती है, और ये फीटस में भी डेवलप हो जाती है, लाइक डायबिटीज़, फिनाइलकीटोन्यूरिया। अगर ऐसी कोई डिजीज़ मदर में है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो वो फीटस तक ट्रांसफ़र होती है। और माल न्यूट्रिशन भी, अगर मदर क्या है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रही है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं, तो उस समय भी क्या है कि कोई बहुत ही टेरेटोजेनेटिक इफ़ेक्ट क्या होते हैं फीटस में कॉज होते हैं, जो कि लाइफ टाइम फीटस में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जीन को अल्टर करते हैं, म्यूटेशन कॉज करते हैं। तो मैटरनल डिजीज़ इज़ द वन टाइप ऑफ द कॉस्टिव फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेरेटोजेनेसिस। Last causative factors responsible for the teratogenesis is the heavy metals like lead, mercury। तो ये heavy metals क्या करते हैं, ये भी teratogenesis cause करते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इफ मदर एक्सपोज टू द मर्करी और लेड। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, लाइक अगर लेड से वो एक्सपोज हो रही है मदर, तो इससे क्या होता है कि फीटस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, अबॉर्शन कॉज हो सकता है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, उसको कोई माल न्यूट्रिशन की डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या, उसकी फीटस की ग्रोथ जो होती है, मतलब इनसाइड द जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में जो एज ए एम्ब्रियो जो ग्रोथ हो रही है फीटस की, वो ब्लड की वजह से क्या है, वो ग्रोथ स्टॉप हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है, और फिर अबॉर्शन भी कॉज हो सकता है। मर्करी, अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मदर क्या है मर्करी से एक्सपोज हो रही है, तो इससे क्या होते हैं कि फीटस में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कॉज होते हैं, यानी कि उसका ब्रेन क्या है, न्यूरॉन्स अफेक्ट होते हैं, ब्रेन अफेक्ट होता है। तो वन टाइप ऑफ द टेराटोजेनेसिटी कॉज करते हैं ये फैक्टर्स। तो ये क्या है, मैंने कॉस्टिव फैक्टर्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए जो कि टेरेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हेरिडिटी, environmental factor, radiation, maternal disease, heavy metals and pathogens, there are different types of the factors which are responsible for the teratogenesis। तो ये पूरा टॉपिक था आपका टेरेटोजेनेसिटी का, जिसमें मैंने डिफरेंट डेफिनेशंस आपको बताई और वो फैक्टर्स बताए जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और क्या है कि कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ द टेरेटोजन। ये 3 टॉपिक मैंने टेरेटोजेनेसिटी के अंदर आपको बताए हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इन केस एनी क्वेरी काइंडली आस्क मी। थैंक यू।